पार्शलिटी है तो है, दुनिया ऐसी है। कभी जाके देखो तुम, कोर्ट में पता लग जाएगा तुमको पार्शलिटी क्या होती है। हाँ भाई इधर। अरे ओए ओए, क्या बुराई कर रहे हो मेरी? चलो, तो देखो आप इधर देखो, अभी दिखाता हूँ आपको आईसीआई। यहाँ से इलास्ट ये देखो, ये ना यहाँ से दिखाया गया है कि नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं, और ये फिर क्वेश्चंस कराए गए कौन से इलस्ट्रेशन से देखना अभी ना। 9 से चालू हो रहे हैं नेशनल इनकम के, और यहाँ बताया गया है ना, ये बताया गया नेशनल इनकम के मेथड्स तीनों। अब आप देखो, अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 5, और बावली पूछ यहाँ पे बोल रहा है एनएनपीएट एफसी निकालो, सिखा रहा है बाद में, पूछ रहा है पहले। यही होता है आईसीआई। पीछे दिख रहा है क्या बेटा आपको? दिख तो नहीं रहा है? पक्का तेरे पीछे कोई है तो नहीं उधर? ठीक है, ले बैठ जाओ बैठ जाओ, आज बैठ जाओ, कल आए ना लेट। 8:05 के बाद क्लास में नहीं एंट्री दूंगा भैया, कल से ध्यान रखना। जय बाबा की, बाहर खड़ा कर दूंगा। टाइम पे मिलो यार, समझो। जल्दी बैठ जाओ फटाफट बिना बोले। अरे बैठ जाओ। हाँ भाई इधर देखो सब लोग, सामने देखो। ऑपरेटिंग क्या निकालना है बेटा? बेटा क्वेश्चन देखो सबसे पहले। अच्छा ये वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन, मजा आता है इसमें। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी निकालना है हमको इसमें, है ना। अच्छा ये निकालना है एक तो चीज, बहुत सारी चीजें निकालनी है देखो। एनएनपी एट एफसी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। अच्छा आइटम पढ़ो जरा बेटा, आइटम पढ़ने से समझ में आता है कि कौन सा हम तरीका यूज करने वाले हैं। भाई अपने को क्या पता होता है, अपन कोई क्वेश्चन थोड़ी बताता है कि यार ये अप्रोच यूज करेंगे। अपन को खुद दिमाग लगाना है, जो गिवन आइटम्स है उनको देख करके कि कौन सा मेथड लगेगा, है ना। अब आप देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, एमआईएससी दे रखा है, सीओई दे रखा है, तो ये कौन सा मेथड लग रहा है थोड़ा सा? ठीक है, तो सर ये तीनों आइटम उसी के तो होते हैं। तो याद है इनकम मेथड में क्या होता है? फ्लो चार्ट। इनकम मेथड कैसे करते हैं बताओ? सर मेन आइटम क्या निकालते हैं इनकम मेथड में, है ना, ऐसे ही तो करते हैं इनकम मेथड में सर, एनडीपीएट एफसी निकालते हैं। चलो एनडीपीएट एफसी कैसे निकालते हैं बताओ? 3 आइटम ऐड करते हैं, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और, सही है ना। तो बस सीओई कितना है भैया? 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, एमआईएससी 1100। तो तीनों को ऐड करके एनडीपीएट एफसी कितना आ गया? 4100। इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं है? अब सुनना, ये एक आइटम आ गया ना, इसको सब में कन्वर्ट कर लो आप, काम हो जाएगा आपका। सब में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखो मैं चालू कर रहा हूं, पहले इसको ये बनाऊंगा नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम से ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, काम खत्म, और उससे ये निकल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? करें चालू, एक चीज निकल गई ना, अब सब आ जाएगा उससे। देखो 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 क्या आ चुका है अपना, एनडीपी एट एफसी। वो कैसे आया था? अरे सीओई, ओएस और एमआईएससी। बुक में ऐसे दिखाता है वो फॉर्मूले लिख के, फॉर्मूले आते कहां से, अपन नहीं तो बनाए। फिर अपन क्या करते हैं, एनडीपी एट एफसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्या निकालना है, जो भी करना है कन्वर्ट कर दो। पहला क्या निकालना है? तो एन कैसे करते हैं? एनएनपी एट एफसी में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? क्या करूं सर? नेट को नेट बनाना है, क्या करूं? कुछ नहीं। एफसी को एफसी बनाना है, क्या करूं? डीपी को एनपी बनाना है, क्या कर देंगे सर? एनएफआई ऐड कर दो, डीपी बन जाएगा। सही है। कितना आया था तुम्हारा? ये एनडीपी एफसी कितना आया था? 4100। इसमें एनएफआई ऐड कर दो, कितना है? देखो देखो -50 दिख रहा है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ऐसे गोला लगाना है, हमेशा चेक करना है। सही है। तो फ्रॉम दे रखा है सर 50, सही है। फ्रॉम दे रखा है 50, माइनस में है, सही है। ठीक है, बस तो बताओ नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी सर? 4100 में 50 माइनस कर दो, प्लस माइनस 50, 40, ये आ गया। अब अगला जो है इसी को कन्वर्ट कर देंगे। अगला क्या है? एनएनपी एट, अभी क्या निकाला था तो तुमने? अरे इसको काय में कन्वर्ट करना है? एनएनपी एट किस चीज का वर्ग है? सिर्फ एक ही चीज का तो डिफरेंस है, एफसी और एमपी का। एफसी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं? टैक्स एनआईटी ऐड कर देते हैं, सही है। तो एनआईटी ढूंढ लो सर, 450 दे रखा है, ये लो।
तो इसमें 450 अगर ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 4500 आ जाएगा ना। ये लो आ गया एनएनपी एट एमपी। अगला आइटम क्या निकालने को बोल रहा है? जीएनपी एट एमपी। अरे यार इसमें क्या दिक्कत है? इसको किस में कन्वर्ट कर दो? जीएनपी एट। तो क्या फर्क है इसमें? सर नेट और ग्रॉस का फर्क है सिर्फ, बाकी तो सेम ही है। तो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? छोटे भाई से बड़े भाई पे कैसे जाते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन ढूंढो। सीएफसी दे रखा है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इस नाम से दे रखा है। 400 ऐड कर दो, ये लो। तो इसमें अगर अपन 4500 में 400 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? बोलो कोई तकलीफ? सीख लो, समझ लो, करना खुद अपनी अपने हाथ से अपनी बुक में। समझ में आ गई मेरी बात? ताकि प्रैक्टिस हो। ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी क्या हो रही है? तुम करोगे ना, मेरी तो हो ही रखी है ऑलरेडी भाई। हर साल हो जाती है, एक बार में 3 बार हो रही है, और कितनी कराओगे? हाँ भाई, जीडीपी एट एमपी काय में कन्वर्ट करना है? जीडीपी एट एमपी। तो यार इसको कन्वर्ट कर दो जीडीपी एट। कैसे करूंगा? एक ही चीज का फर्क तो दिख रहा है, ये एनपी है और डीपी पे जाना है। वैसे डीपी से एनपी पे कैसे जाते हैं सर? एनएफआईए ऐड करते हैं। तो अगर मेरे को क्या करना है, एनपी से डीपी पे जाना है, तो एनएफआईए माइनस कर दूंगा। तो इसमें से एनएफआईए माइनस कर दो, तो कितना है? फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50। तो ये लो सर, माइनस करना है और वैल्यू पे काय में है? तो सर ये कितना आ जाएगा बेटा? 49। समझ में आ गया? चेक कर लो आंसर। अब क्या क्या आंसर्स आए अपने? सर एक तो ये आया 4950, 4900, 4500 और सही है। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो क्या क्या आंसर आया था। सबसे पहले 4050, फिर 4500, फिर 4900, फिर 4950। 1 2 3 4 आ गया काम? हो गया। चलो आगे बढ़ो। देखो भाई अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड। अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या निकालना है? नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम निकालना है ना। अब क्या करेंगे सर? नेशनल इनकम होता क्या है पहले लिखो, उसका नाम क्या है? एनएनपी एट। ठीक है, क्या क्या गिवन है चेक करते हैं। अपने क्या पता कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम? निकालेंगे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, देखते हैं कौन से आइटम्स गिवन है। सर पहला ही आइटम है क्या? क्या आइटम है? एनएनपी एट, और ऊपर क्या निकालने को बोला है? तो यार ये तो सिर्फ किस चीज का फर्क है दोनों में? एनआईटी का। तो ये तो कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा ना, 2 मिनट में निकल जाएगा। सही है। तो नेशनल इनकम निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है सर। कैसे निकालेंगे बताओ? अरे इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे ना सर। एमपी से एफसी पे जाना है, क्या करूं? एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे बताओ? सर एनआईटी माइनस कर दो, एफसी आ जाएगा। तो 1891 में से क्या माइनस कर देंगे? एनआईटी है क्या? देखो सर एनआईटी नहीं है, लेकिन आईटी और सब्सिडी है ना। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? आईटी की जगह कौन सा वर्ड भी आ सकता है कभी कभार? एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स। अगर कभी आईटी नहीं दे रखा हो तो एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स वर्ड दे रखा होगा, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्वेश्चंस में आएगा, है ना। तो चलो अपने तो एनआईटी का फॉर्मूला लगा दो, आईटी माइनस सब्सिडीज पेड, है ना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड माइनस सब्सिडीज रिसीव्ड। क्या होता है भैया? 175 माइनस 30। टैक्स दिया तुमने 175, 30 की सब्सिडी मिली, तो बताओ कितना हुआ एनआईटी? कितना हो गया? 145। हमको चाहिए था क्या 145? ये लो सर, एनआईटी माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो? नेशनल इनकम। कितना आ गया नेशनल इनकम बताओ? 1746 आ गई अपनी एनएनपी एट एफसी। क्या किया है अपन ने? कुछ नहीं सर, एनएनपी एट एमपी में एनआईटी को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। सही है। अरे बोलो भैया, आ गया? बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट कुछ? ये क्या दे रखा था अपने को सर? एनपी एट एमपी दे दिया था, एनआईटी माइनस किया और क्या आ गया? एनएनपी एट एफसी आ गया। एक आइटम आ गया।
अब दूसरा आइटम है मेन, तो वही तो सिखाना था मेरे को, पर्सनल इनकम निकालनी है सर। अब याद करो, उसका फ्लो चार्ट बनाना आता है आपको, सिखाया था मैंने आपको सर, प्राइवेट पर्सनल पीडीआई वाला। तो बताओ सर कहाँ से, वो मैंने दो तरीके से सिखाया आपको, या तो क्वेश्चन चालू होगा एनडीपी एट, या तो यहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा तो एनएफआईए जोड़ना होता है, लेकिन अगर ये नहीं हो तो कहां से चालू हो रखा होगा, एनएनपी एट एफसी से, फिर एनएफआईए नहीं जोड़ते बस, क्योंकि एनएनपी में तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। सही है भाई, एनपी से चालू हो रहा है तो नेशनल प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है ना वो। चलो हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी निकाला ना अपन ने, अरे निकाला ना अभी, क्या निकाला है अभी तुमने, ये एनएनपी एट, तो यहां से चालू करेंगे ना सर, अरे आया ना, तो यहां से चालू करेंगे, तो मतलब कहां से चालू करना है अपने को बता दो, एनएनपी एट इससे चालू करेंगे सर। चलो फ्लो चार्ट बनाओ, चलो तो कैसे करते हैं सर, सर इसमें तो गवर्नमेंट का भी होता है, डीपी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कितनी इनकम होती है, दो, इनकम ऑफ जीएडी और इनकम ऑफ सेव सरप्लस ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। फिर अगर टोटल वाली में से गवर्नमेंट का हटा दोगे तो किसका आ जाएगा, प्राइवेट वाले का डीपी आ जाएगा। फिर इसमें अब क्योंकि क्वेश्चन कहां से चालू हो रहा है, तो एनएफआईए नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, नहीं तो मैं अगर ये एनडीपी से चालू होता यहां से तो मैं इसमें अभी क्या जोड़ता, लेकिन अभी नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो बस फिर तो इसमें मेहनत का इनकम तो आया हुआ है टोटल, ये टोटल मेहनत की इनकम हो गई, टोटल फैक्टर इनकम आ गई है। क्या जोड़ दो इसमें, तीन, ट्रांसफर इनकम जोड़ दूंगा, तीन ट्रांसफर इनकम होती है ना, एक दो तीन, ठीक है। चलो तो करें, स्टार्ट तो कर दें, एक बार चालू तो करें, साथ साथ करते जाएंगे। हाँ भाई 1746 नेशनल इनकम कितनी थी, 1746, चालू कर दो, भर दो सर, 1746 से क्वेश्चन चालू हो रहा है, ठीक है, 1746, ये आपको नेशनल इनकम दे रखी, निकाल ली थी मतलब अपन ने, ठीक है। अब सर इसमें से गवर्नमेंट का हटा दो ना सर, देखो तो गवर्नमेंट का क्या क्या, या तो डायरेक्टली क्या दे रखा होगा, अरे या तो डायरेक्टली ये वाला आइटम दे रखा हो, नहीं तो ये दोनों देने चाहिए। देखते हैं क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सर, इनकम ऑफ जीएडी दिख रहा है, अरे इनकम ऑफ जीएडी दिख रहा है क्या सभी को, तो इनकम ऑफ जीएडी कितना है 45, जीएडी वाला है 45, और एनडीए दिख रहा है क्या, ये रहा 45 और 10 कितना हो गया, अरे 45 और 10, ये 45 है, ये 10 है, तो बताओ ये टोटल कितना आ गया 55। तो बताओ 1746 टोटल देश में हुआ इतना करोड़, टोटल इन नेशनल इनकम हुई, इसमें से 55 गवर्नमेंट के हिस्से की है, तो बाकी कितनी बची प्राइवेट की, ये पूरी मेहनत का पैसा आ गया ना सर, फैक्टर इनकम ऑफ पूरा मेहनत का कितना 1691, ठीक है। एनएफआईए इसमें ऐड करना नहीं है, ऑलरेडी एडेड है वो तो, सही है। अच्छा ट्रांसफर इनकम तीन ऐड करनी होती, तीन के नाम, एक होता है आईएनडी, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और एक होता है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम, तो तीनों देख लो है क्या, तीनों मिल जाएगा आपको, देखो आईएनडी पहला आइटम, फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम, तीनों है ट्रांसफर इनकम, तो तीनों फ्री फोकट की इनकम ऐड कर दो मेहनत वाली में, 15 35 और 20, तो सर 15 35 और 20 दे रखा था, तीनों को ऐड कर दो, बताओ क्या आ जाएगी, क्या कौन सी इनकम आ जाती है, प्राइवेट वाली इनकम, कितनी आ गया 1761 आ गया। अब क्या करना है, निकालना क्या है क्वेश्चन में, पर्सनल, तो इसके जस्ट बाद वाली निकालनी है ना, तो सर इसमें क्या करना होता है, बस दो आइटम माइनस करने, क्योंकि वो दोनों आइटम हमारे अर्न तो हमने किए लेकिन हमारे हाथ में नहीं आते प्राइवेट सेक्टर के, उसको क्या बोलते हैं, यूडीपी। यूडीपी क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, तीन नाम होते हैं इसके, तीनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब सर ये क्या हो, हमारे हाथ में आता नहीं ना, ये तो कंपनी रख लेती है रिटेन अर्निंग्स, तो सही है। उसके बाद एक और सीपीटी, ये भी हमारे हाथ में नहीं आता, ये मांगते ले जाते हैं, सही है, तो इनको माइनस कर दो ना सर, तो कितना है भैया, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देख लिया क्या नाम से दिया था, ना रिटेन अर्निंग नाम आया, ना कौन सा नाम दिया उसने, सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग्स, तो याद रखना 25, और सीपीटी कितना है 25, तो सर ये दोनों 25 25 माइनस कर दो, कितना आ गया बताओ, 25 ये गया, 25 ये गया, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं आते। इसके बाद बताओ पर्सनल कितनी बची, 1711 करोड़। चलो चेक करें, चेक करो भैया,
नेशनल इनकम तुम्हारी कितनी आई थी 1746, ये कितनी आई 1711। आ गया समझ में, बस खत्म, क्लियर है। फ्लो चार्ट बढ़ना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कल 2 फॉर्मूले और बताए थे मैंने वो बुक से, एक तो अच्छा फॉर्मूला था, एक वो गंदा वाला फॉर्मूला था, वो भी याद रखना है। फॉर्मूले तो वो भी देखने हैं, देख के जाने हैं मैंने, क्यों नहीं तो टाइम क्यों वेस्ट किया था फिर मैंने कल। याद है कौन सा था? एक था पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला था, छोटा वाला, छोटा वाला भी आता है कई बार। क्या था वो? नेशनल इनकम में क्या ऐड करते हैं? इनकम जो ट्रांसफर वाली इनकम होती है ना, उसको बोलते क्या, नाम क्या है उसका? इनकम रिसीव्ड बट नॉट, याद आया? इनकम रिसीव्ड नॉट अर्न। और क्या माइनस कर देते हैं? वो इनकम जो अर्न तो करी बट नॉट। तो बेटा इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इनकम अर्नड नॉट रिसीव्ड। सही है, एक तो ये फॉर्मूला था। फिर इसी को थोड़ा उसने एक्सपैंड कर दिया था, अगर आपको याद है तो। क्या था फॉर्मूला? इसको, ये कौन सी चीजें होती हैं? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब ट्रांसफर इनकम। तो इसमें याद करो वो एक और फॉर्मूला था ना बड़ा सारा, वो थोड़ा इससे बड़ा था, बड़ा कुछ नहीं था वो, इसको ओपन कर दिया था उसने। इस वाले में एक ही आइटम दिया था, ये ट्रांसफर इनकम होती है ना, अरे ये क्या थी? ट्रांसफर इनकम। इसमें एक ही तो आइटम दिया हुआ था कल, तो क्या था वो? ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स। ट्रांसफर पेमेंट जो हाउस होल्ड को फ्री फोकट का मिला, किससे? फर्म से और गवर्नमेंट से फ्री फोकट का मिलता है, तो वो ऐड कर दिया था, बस एक ही आइटम था उसका कल। अच्छा, -3 आइटम किए थे उसने, अब बस ये रट्टा मार लेना ये फॉर्मूला। क्या 2 आइटम तो पता ही है तुमको, एक तो सीपीटी हटाते हैं, एक और क्या हटाते हो? जगह नहीं है इधर, यूडीपी हटाते हैं। एक आइटम एक्स्ट्रा और था, वही प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, वो क्या था? नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय हाउस होल्ड। तो वो याद रखना है बस। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सब आइटम दे रखे होंगे, लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले का कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे ही आईसीआई भाई साहब तो कलाकार हैं, तो वो है महारथी गड़बड़ करने के। तो ये भी एक पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है, बस ये याद करके जाना है, दैट्स इट, ठीक है। याद करने मैंने बोला एक ही आइटम एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा, वो याद रखना है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट पेड। एम्प्लॉयर वाला काय में इसमें जोड़ेगा ट्रांसफर इनकम में, हाँ वही तो होती है, वो भी हमारे हाथ में। वो क्या है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो भी माइनस करनी है, हाँ। चलो समझ में आ गया? तो वो फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है ना, वो भी देख के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ये फुल आउट ऑफ फुल नंबर वाली यूनिट है बेटा, आगे वालियों में तो खुद ही कट जाएगा इसमें तो नंबर मिलते हैं, उनमें अपने आप कटेंगे थोड़े बहुत तो, लेकिन यहाँ फुल आउट ऑफ फुल लाने नंबर 15, समझो। चलो हाँ भाई, आ गया? चेक कर लिया आंसर? ये लो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूले भी छोटे वाले भी याद रखना है ना, लेकिन आंसर नॉर्मली बड़े वाले से ही आ जाता है, बड़े वाले से ही आता है। लो भाई, इलस्ट्रेशन 7 बाद में करेंगे, पहले 8 करेंगे। चलो देखो 8 सेम सिमिलर ऐसा ही है ना। हाँ भाई, अच्छा एक बार बताओ, ये फ्लो चार्ट में अब तो एक ही आइटम 2 और माइनस करती है तो क्या आ जाता है? पीडीआई आ जाता है ना, पीडीआई। चलो तो इधर ही लिख दूं क्या? इसी क्वेश्चन को भर देंगे ना वापस, इसी को भर दूंगा वापस। तो देखो भाई क्या करना है, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी और डीपीआई निकालना है, मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल। इसमें तो लास्ट तक पहुंचना है, आखिरी तक का काम करना है ना। अच्छा क्या से? एनएनपी एट एमपी, ये भी निकालना है। अच्छा क्या गिवन है? कुछ बड़ा आइटम है क्या? एंड अब की बार देखो, पिछला क्वेश्चन कहां से चालू किया था फ्लो चार्ट हमने? एनएनपी से। अब की बार कहां से चालू हो रहा है? उससे। तो उससे चालू होगा तो क्या ऐड करना होता है? बस समझ में आया? क्योंकि सर वो तो क्या होता है, मेहनत का पैसा देश वाला, लेकिन उसमें वो भी तो जोड़ोगे ना सर, बाहर से जो कमाया। सही है। तो देखो ये क्वेश्चन चालू कर रहा हूं कहां से, पहले फ्लो चार्ट बना दो फिर निकाल दूंगा मैं तो। एन डिवाइड एफ सी से, इसमें दोनों का हिस्सा होता है डीपी ऑफ प्राइवेट, डीपी ऑफ गवर्नमेंट की 2 होती है, जीएडी और एनडी। चाहिए तो ये, लेकिन ये नहीं दे रखा होगा तो ये दोनों दे रखे होंगे। सही है। फिर इसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्योंकि एनएफआई है, क्योंकि एनडीपी से चालू हो रहा है सर, मेहनत का पैसा ये हुआ देश के अंदर, ये हुआ देश के बाहर का, टोटल ये आ जाएगा, टोटल मेहनत का पैसा। फिर इसमें 3 ऐड क्या कर दोगे बोलो?
ट्रांसफर इनकम 1 2 3 सही है। कल चलो यहां तक तो करो सर। बताओ एनडीपी एट एफसी कितना है 14900। एनडीपी एट एफसी कितना है बताओ ना जल्दी बता दो यार कितना 14900 ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर इसमें से गवर्नमेंट वाला हटा दोगे तो किसका बच जाएगा है क्या कुछ गवर्नमेंट का सर वो जीएडी और एनडीई है क्या नहीं अरे ऑलरेडी क्या दे रखा है अरे पहले ही क्या निकाल के दे रखा है तुमको इनकम फ्रॉम डीपी अक्रूइंग टू तो डीपी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली दे रखा है 150। अरे ये जो चीज है ये दोनों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी ये डायरेक्टली कितना दे रखा है 150। तो भाई 14900 में अगर 150 गवर्नमेंट का तो बताओ प्राइवेट का कितना बचा इंग्लिश में बोलो अब हिंदी में बोलो 14750 ठीक है। अब क्या ऐड करना है इसमें सर ये तो देश का फैक्टर इनकम हुआ ना प्राइवेट सेक्टर का देश का जो मेहनत का पैसा है लेकिन बाहर से भी तो मेहनत का पैसा कमाया नेट फैक्टर इनकम 80 ऐड कर दें तो ये 80 ऐड कर दो बताओ कितना आया बताओ ये मेहनत का पैसा आ जाएगा 14830 आ गया। सर इसमें तीनों ट्रांसफर वाली इनकम ऐड कर दो ये कौन सी होती है इनकम रिसीव्ड बट नॉट वो ऐड करते हैं ना अपन तो कौन कौन सी थी IND TP ऑफ द गवर्नमेंट एंड NCT नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है। तो सर तीनों आइटम दे रखे हैं क्या देखो कहीं पे है क्या ये रहा IND 170 ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट 60 और ये बाहर से कितना आया 30 तो 170 60 और 30 170 60 और 30 कितना आ जाएगा बताओ क्या आएगा ये क्या आती है ये निकालना है क्या ये नहीं निकालना है हाँ भाई तीनों ऐड कर दो कितना आ जाएगा टोटल कितना भाई 160 और 130 230 260 ऐड कर दो ना 1590 15,090 आ गया। अब क्या करना है बताओ प्राइवेट में क्या करते हैं दो आइटम माइनस करते हैं क्योंकि वो तो क्या होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड यूडीपी और वो हटा दो क्या आ जाता है फिर पर्सनल आ जाता है तो देखो हटाओ है क्या सर सीपीटी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे टैक्स लग रहा है ये फिर यूडीपी कितना है 105 तो 2222 और 105 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा बताओ 14763 आ गया। अब क्या करना है सर ये तो क्या है इनकम रिसीव हुई है खर्च थोड़ी कर सकते हो इसको पहले इसमें से क्या जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं वो इनकम टैक्स और क्या अगर कोई कंपलसरी पेमेंट्स है मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है उसको कंपलसरी पेमेंट्स भी बोलते हैं तो वो माइनस कर दो फिर जो आता है उसको क्या बोलते हैं PDI चेक करें भैया क्या है क्या कुछ डायरेक्ट टैक्स देखो इनडायरेक्ट के नीचे क्या दे रखा है 100 है ना डायरेक्ट टैक्स कुछ है क्या कंपलसरी पेमेंट देखो कहीं लिखा है फीस फाइन पेनल्टी कंपलसरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट ऐसे कुछ है नहीं है तो सिर्फ उसको नील कर देंगे डायरेक्ट टैक्सेस तो है ना लेकिन ये है 100 तो सर इसमें से 100 माइनस करो ये दे नहीं रखा इसको कर दो नील तो कितना आ जाएगा बताओ 14663 ये आ गई आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बोलो कोई दिक्कत चेक करें आंसर चेक करो 14 आ गया ठीक है अपन फ्लो चार्ट से करते हो वैसे करते हैं आगे बात समझ में। अब एक आइटम और निकालना था अरे ये NNP एट तो ये तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ना एनडीपी एफसी को इसमें ठीक है कैसे कन्वर्ट करते बताओ सर ये एनडीपी एफसी था ना इसको कन्वर्ट मार देंगे चलो कैसे करते हैं एनडीपी एट एफसी दे रखा है काय में कन्वर्ट करना है एनएनपी एट कैसे करेंगे सर नेट को नेट बनाना है क्या करूं डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है क्या करूं डोमेस्टिक में
फिर फैक्टर कॉस्ट को एमपी बनाना है, क्या कर देंगे, एनआईटी ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा। कितना था ये एनडीपेड एफसी 14,900। फिर इसमें एनएफआई ऐड करो, तो सर एनएफआई कहाँ है, फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा 80 ऐड कर दो। फिर एनआईटी कितना है, एनआईटी है क्या, अरे एनआईटी नहीं है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है, 335 माइनस 262, समझ गए। एनआईटी कैसे आएगा, आईटी माइनस सब्सिडी होता है ना। अरे भैया 335 का टैक्स दिया, उसमें सब्सिडी मिली 262 की, कितना है फिर हुआ नेट 73, तो 73 कर दो ऐड 73, कितना आ जाएगा बताओ, 053, चेक करते हैं, 15 हो गया। बस आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये जो अपन कर रहे हैं इससे भी आसान आता है। चलो एक क्वेश्चन बचा है, अब आप देखो, इसके बाद वाले सारे उस वीडियो में है, या 9 से लेके पूरे ये सारे कराए हुए हैं, ये 9 से पूरे एंड तक है, ठीक है। तो 9 से 15 है, जने कितने हैं, कितने 15 ही है। हाँ भाई इधर देखो, कौन सा रह गया, 7। हाँ भाई इलस्ट्रेशन 7, लो देखो भाई, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा अच्छा, क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरे को आगे नहीं पढ़ना, मेरे को पहले ये बता दो डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है। डेप्रिसिएशन के बारे में तुम क्या जानते हो, किसका डिफरेंस होता है वो, सर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है, हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, और वो कैसे निकलता है सर, ग्रॉस और नेट का क्या होता है वो, सही है, यही पढ़ा है आपने। तो कोई भी दो आइटम मिल जाएं जो सेम फैमिली वाले हों, लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी दो आइटम सेम फैमिली चाहिए पूरी उसकी, ठीक है, सिर्फ ग्रॉस और नेट अलग होना चाहिए, बाकी सेम फैमिली। मतलब क्या मतलब इस बात का, बेटा क्वेश्चन में ढूंढो, कहीं दे रखा है कि जीडीपी एट एमपी ऐसा मिल जाए, या और इसका इसी का दूसरा क्या हो गया एनडीपी एट, सिर्फ किस चीज का फर्क है देखो, जी और एन का, बाकी सब सेम करना है अपने को। कोई भी दो आइटम ऐसे मिल जाए जो सेम हो, सिर्फ किसका फर्क है वो, जी और एन का। अब यार इसकी जगह क्या हो सकता है, एनपी भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब जी एन पी एट एम पी और एन पी एट एम पी, इसमें भी किस चीज का फर्क है देखो। तो मतलब बाकी सारा आइटम सेम टू सेम होना चाहिए, सेम फैमिली का मतलब, अरे यार जी और एन के अलावा ना बाकी सब सेम आना चाहिए दोनों तरफ, तो उसको डिफरेंस निकाल लेना, फिर तो दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो आपको बताऊं इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, और भी चीजों से आ सकता है, बस याद रखना जी और एन के अलावा बाकी परिवार सेम होना चाहिए। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर कर लेंगे सेम सेम, अपन सेम बना देंगे दोनों को, जी और एन को छोड़ के, सही है। लो देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है अपने को, उसी हिसाब से करेंगे। क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन व्हेन द जीडीपी एट एमपी, क्या दे रखा है बेटा, जीडीपी एट एमपी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1100। तो बेटा यार अपने को इनमें से क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है ये वाला आइटम, मैंने कहा था ना ये कौन सा दे रखा है, जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है 1100 करोड़। अब यार इसी का कुछ मिल जाए अपने को, छोटा भाई, छोटा भाई क्या हुआ इसका, अरे छोटा भाई क्या हुआ, एनडीपी, मैंने बोला ना सेम फैमिली चाहिए होती है, या तो ये मिल जाए सेम फैमिली, लेकिन अब देखते हैं, जरूरी थोड़ी है देगा ही देगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम फैमिली में। देखते हैं क्या गिवन है, इससे मिलता जुलता है क्या कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। जीडीपी एट एमपी तो दे ही रखा था, आगे क्या है, एनएफआईए कितना दे रखा है 100 करोड़, जो जो गिवन है लिखते जाता हूं, देखो एनएफआईए साइड में लिख दिया, 100 करोड़ गिवन है, जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी क्या होता है, अरे 150 करोड़ दे रखा है ना, ये क्या है, तो सर एनआईटी है कितना, ये भी काम आएगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे। और क्या है, नेशनल इनकम दे रखी है भाई साहब 850 करोड़ नेशनल इनकम, और ऊपर क्या थी, अब सुन नेशनल इनकम का नाम क्या होता है वैसे, एन पी एट एफ सी। तो यार लेकिन हमको तो क्या चाहिए था, कोई
उस सेम फैमिली का चाहिए था, ये तो थोड़ा अलग फैमिली हो गया ना परिवार इसका, इसको इसमें बना लो ना। तो अपने को चाहिए लेकिन क्या, जब तक सेम फैमिली नहीं होगी ना, सिर्फ देखो जी और एन के अलावा बाकी परिवार सेम होना चाहिए, तब तक डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे आप। नहीं तो समझ में आया मेरी बात? आप इससे और उससे नहीं निकाल सकते, गलत आ जाएगा फिर, पहले ही बोल रहा हूं। समझ में आ गई मेरी बात? तो जी और एन के अलावा बाकी परिवार बिल्कुल सेम होना चाहिए। सही है, करें अब? तो यार वो सेम तो नहीं है सर, ये दूसरा गिवन तो नहीं है, ये है, लेकिन इसको बना लो ना वैसा। तो बनाए, चलो तो इसको ये बना दो आप, ये गिवन है, मतलब कन्वर्ट इधर करना है। सही है, करो। नेट को नेट बनाओ, क्या करोगे? अच्छा नेशनल इनकम है कितना ये तो बताओ पहले। 850 था। सही है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, ये निकालना है अपने को, ठीक है ये। तो बताओ कैसे करें? 850 में नेट को नेट बनाना है, क्या करूं? कुछ नहीं। अच्छा एनपी को डीपी बनाना है, क्या करूं? एनपी से डीपी पे जाते हैं तो एनएफआईए माइनस करते हैं, तो इसमें एनएफआईए क्या करेंगे? अच्छा फिर एफसी से एमपी पे जाना है, तो एफसी से एमपी पे जाना है तो टैक्स ऐड करते हैं, एनआईटी ऐड करते हैं। सही है, लो तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या कुछ? सर एनएफआईए कितना है? माइनस करना है 100, एनआईटी ऐड करना है, एनआईटी है 150, तो ये कर दो और क्या आ जाएगा आपका? ये वाली चीज आ जाएगी। सही है, कितनी? 750 और 150 कितना होता है? 900, तो ये 900 हो गया। और ये तो था ही कितना? दोनों का परिवार सेम है क्या? दोनों सेम आ गए, परिवार सेम हो गया, क्या कर देंगे बोलो? दोनों का डेप्रिसिएशन क्या होता है? दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? अब देखो दोनों सेम परिवार हो गए ना, क्या था? जीडीपी एट माइनस, दोनों का जब सेम परिवार हो जाए तो डिफरेंस निकाल देना बस। कितना आ गया बेटा? 200 करोड़। ये कितना था? 1100, 1100 माइनस 900 कितना हो गया बेटा? 200 करोड़। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? एक और ट्रिक बताऊं, क्या कर सकते थे? अभी मैंने आपने देखा नेशनल इनकम को उसमें कन्वर्ट किया, मैं इसको भी उसके या तो उसके परिवार जैसा बना देता। आपको क्या दे रखा था दूसरी तरफ? नेशनल इनकम। देखो क्वेश्चन में था आपको दो चीजें दे रखी थी, क्या थी? एक तो क्या गिवन था आइटम? जीडीपी एट, और एक क्या गिवन था? नेशनल इनकम गिवन था। तो मैंने क्या किया था अभी? मैंने इसको उसके परिवार के जैसा बना दिया, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी तो बना सकता था उसके परिवार के जैसा, तो इसको भी बना सकते हो आप इसका परिवार के जैसा। इसका परिवार क्या होगा? जीएनपी, बड़ा भाई ना इसका, ये तो एन है, इसका बड़ा भाई क्या हुआ? जीएनपी एट, तो मैं इसको जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करूंगा? इसमें। तो दोनों का परिवार सेम हो जाता है और निकाल देता मैं दोनों से। आगे बस में बस, कोई दिक्कत? कोई भी नॉन इको? एक दो और कौन है? एक दो और किधर गए नॉन इकोनॉमिक्स? एक और वो भी तो था। चलो आगे समझ में सबको? ठीक है, और किस कौन है? आप भी नॉन इको थोड़ी हो। हाँ ये तो है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, खत्म। तो इतने से होते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस करना, खुद कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, इतने ही लेवल पे आते हैं। ये बाकी मैंने कराई दिए। जीडीपी डिफ्लेटर कर लिया था, 27 मिनट वाला वीडियो था, उसके अंदर ये वाले कराई दिए थे, 4 इलस्ट्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात? चलो खत्म। तो ये हो गया आपका खत्म। अब सुनिएगा, मैंने कल पीडीएफ भेजे आपको दो, है ना, मतलब उनमें एक तो इसी चैप्टर का है ना, वो हाईलाइटेड पीडीएफ है। तो आज मैं जो एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊंगा ना, उसमें बस ये क्या क्या बताऊंगा आपको दिखा देता हूँ। देखो